हेलो। 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 देखिए, आपका बिहार एपीओ मेंस के लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का प्रश्न उत्तर लिखवाया जा रहा था। इसमें आपका एक प्रश्न अब तक लिखवाया गया है कि विस्फोटक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न बना लीजिए। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड का प्रावधान बताइए। जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए विस्फोट कारित करने के लिए विस्फोट कारित करने के लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। हेलो। बस बस। हेलो। इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 यानी कि 1908 की धारा 3 में जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाले जोखिम में डालने वाले विस्फोट कारित करने के लिए विस्फोट कारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसा किया जाता है यदि विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसा किया जाता है तब इसके लिए इस धारा के खंड ए में प्रावधान किया गया है। तब इसके लिए इस धारा के खंड क स्मॉल क भी लिख सकते हैं कोष्ठ में, खंड क में प्रावधान किया गया है। जबकि विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा 2A में दी गई है, धारा 2 क में दी गई है। जबकि विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा धारा
टू पोस्ट में क में दी गई है, यानी कि स्मॉल ए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक की परिभाषा धारा 2B में दी गई है। धारा 2B में दी गई है। तथा ऐसे विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट कारित करने के लिए दंड विस्फोट कारित करने के लिए दंड धारा 3 के क्लाज बी में दिया गया है। धारा 3 के क्लाज बी, या कोष्ट में हिंदी में लिखना चाहें तो ख लिख सकते हैं, यानी कि धारा 3 कोष्ट में ख या बी स्मॉल बी में दी गई है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना है। धारा 3 के अनुसार पैराग्राफ चेंज कर लेना है। धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतः कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतः और विद्वेषतः विधि विरुद्धतः और विद्वेषतः पढ़ी पाई देकर यह लाइन छोड़ देना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपका लिखना है स्मॉल ए। स्मॉल ए में लिखिए किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, स्मॉल ए में लिखना है किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा। किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने, जीवन को खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, कामा दीजिएगा, वह चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा न हुई हो, वस्तुतः कोई क्षति हुई हो
अथवा न हुई हो, फिर कामा देना है। आजीवन कारावास से आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, या दोनों में की किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, कामा दीजिए, दंडित किया जाएगा। कामा दीजिए, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब लिखिए स्मॉल बी। पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी लिखना है। लिखिए, विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित करेगा, इस प्रकार विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने जिससे जीवन के खतरे में पड़ने संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, कामा दीजिए, चाहे किसी व्यक्ति की संपत्ति या चाहे किसी व्यक्ति की संपत्ति या शरीर, चाहे किसी व्यक्ति की संपत्ति या शरीर को वस्तुतः क्षति हुई हो या न हुई हो, वस्तुतः क्षतिकारित हुई हो या न हुई हो, कामा दीजिए, मृत्युदंड से
मृत्युदंड से या कठोर आजीवन कारावास से, मृत्युदंड से या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला प्रश्न बनाइए, अगला प्रश्न बनाइए। लिखिए, विस्फोट कारित करने के प्रयत्न, विस्फोट कारित करने के प्रयत्न या विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने, या विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए, के लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। इसका उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 1908 की धारा 4 के तहत 4 के तहत विस्फोट कारित करने के प्रयत्न, विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को, जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से, जोखिम में डालने के आशय से विस्फोट बनाने, विस्फोटक बनाने विस्फोटक बनाने या रखने के लिए या रखने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, रखने के लिए दंड का प्रावधान
किया गया है, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 4 के अनुसार पैराग्राफ चेंज कर लेना है। धारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति धारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतः कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतः और विद्वेषपूर्ण रूप में और विद्वेषपूर्ण रूप में आप चेंज करके स्मॉल ए लिखना है, स्मॉल ए। इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा, इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने, या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, गंभीर क्षति होने की संभावना है, कामा दीजिए, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से, कारित करने के आशय से कार्य करता है, कारित करने के आशय से कार्य करता है,
या किसी विस्फोटक पदार्थ या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करता है। कारित करने के लिए षड्यंत्र करता है। कामा दीजिए या लिखिए या इसी लाइन में, फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और स्मॉल बी में लिखिए। स्मॉल बी हेडिंग वो लिख के कोष्ठ में लिखिए, उसमें पैराग्राफ चेंज करके। कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाता है या अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखता है, माने कंट्रोल में, या अपने नियंत्रणाधीन रखता है कि उसके द्वारा वह जीवन को खतरे में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करे। जीवन को खतरे में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करने के लिए खतरे में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करने के लिए समर्थ बनाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
चाहे कोई विस्फोट हो या न हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। चाहे कोई विस्फोट हो या न हो, और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को, और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति, वस्तुतः कोई क्षति हुई हो या न हुई हो। वस्तुतः माने एक्चुअली, वास्तव में, वस्तुतः कोई क्षति हुई हो या न हुई हो। पढ़ी पाई दे देना है और पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट फर्स्ट में लिखे पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट। किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में, यानी कि अब दंड की मात्रा लिखवाई जाएगी। किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में आजीवन कारावास से, किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में आजीवन कारावास से या किसी ऐसी अवधि और किसी ऐसी अवधि जो 10 वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी, और किसी ऐसी अवधि जो 10 वर्ष तक के कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सेकंड लिखिए। सेकंड लिखिए। किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में कठोर आजीवन कारावास से कठोर आजीवन कारावास से या ऐसी अवधि के कारावास से या ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, ये लिखिएगा, या ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और
जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए दायी होगा, ये भी लिख सकते हैं, और जुर्माने के लिए दायी होगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। धारा 5, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 5, धारा 5, हेडिंग डाल लीजिए। कतिपय परिस्थितियों में, हेडिंग डालिए, कतिपय परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने, कतिपय परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड, या अपने पास रखने के लिए दंड, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ, कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ, कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ बनाता है, बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है, बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है, या अपने नियंत्रणाधीन रखता है, या अपने नियंत्रणाधीन रखता है, जिससे उचित रूप से, जिससे उचित रूप से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है, जिससे उचित रूप से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, या अपने पास नहीं रखा है, या अपने पास नहीं रखा है, या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है, या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है, जब तक कि, कामा देकर लिखेगा, जब तक कि
वह साबित न कर दे कि जब तक कि वह साबित न कर दे कि उसने उसे जब तक कि वह साबित न कर दे कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया या अपने पास रखा विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया या अपने पास रखा या अपने नियंत्रणाधीन रखा या अपने नियंत्रणाधीन रखा कामा दीजिए निम्नलिखित दंडों से दंडित किया जाएगा निम्नलिखित दंडों से दंडित किया जाएगा स्मॉल ए लिखिए स्मॉल ए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी लिखिए स्मॉल बी किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में कठोर आजीवन कारावास से कठोर आजीवन कारावास से या ऐसी अवधि के कठोर कारावास से या ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा दंडित किया जाएगा और जुर्माना
के लिए भी दायी होगा और जुर्माना के लिए भी दायी होगा। प्रश्न एक और बनता है और वह ये प्रश्न बनता है छोटा, भाई अलग से कम चांस है, कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत दुष्प्रेरकों के लिए क्या दंड का प्रावधान है, बताइए। तो ये लिखवाया नहीं जाएगा। आपका सेक्शन 6 में दुष्प्रेरकों के लिए दंड का प्रावधान है, 4-5 लाइन का ही है। दुष्प्रेरकों को उतना ही दंड मिलेगा जो उस अपराध के लिए विहित हैं अर्थात निर्धारित है। बस एक लाइन आपका। देखिए एक और मॉडल आपका बनता है, ये तो अलग अलग सब लिखवाया गया। एक मॉडल आपका सामूहिक तौर पर बन सकता है, चूंकि कानून छोटा है तो वह मॉडल ये बन सकता है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों एवं उनके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मिक्स करके लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा। एक तो सेक्शन 3 लिखना पड़ेगा शॉर्टकट में थोड़ा, फिर सेक्शन 4 लिखना पड़ेगा, फिर 5 भी लिखना पड़ेगा और फिर 6 भी। चूंकि ये चारों सेक्शन आपको लिखना है तो अपनी बातों को आप लंबा न खींच के थोड़ा बहुत क्या करेंगे, शार्ट करके और सेक्शन 3, 4, 5 और 6 को लिखेंगे। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी छोटे छोटे कानूनों में बनता है। इस प्रकार यह कानून भी आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।